स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 एसडीवीपी ऑनलाइन हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। बेटा आज हम देखेंगे जो अपनी फर्स्ट पोएम है आत्म परिचय, उसका तीसरा और चौथा जो पद्यांश है उसकी व्याख्या आज हम करेंगे। तो आओ हम व्याख्या करते हैं। मैं निज जीवन के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर में उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने की नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि इस कविता में कवि ने अपने जीवन के बारे में और संसार के बारे में बताया है। तो इसका प्रसंग हम क्या लिखेंगे? प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता आत्म परिचय से लिया गया है। इसके कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। इस कविता में कवि ने जीवन जीने की जो शैली है उसका वर्णन किया है और इसके साथ साथ कवि ने दुनिया के साथ जो अपने द्वंद्वात्मक संबंध हैं उनको भी यहाँ पर उजागर किया है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। कवि कहते हैं कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। इसकी व्याख्या क्या होगी? कवि अपने मन की भावनाओं को दुनिया के सामने कहने की कोशिश करता है। उद्गार का मीनिंग देखें तो दिल के भाव। मैं निज जीवन के उद्गार लिए फिरता हूँ। क्या कहते हैं कवि यहाँ पर? कवि अपने मन की जो भावनाएं हैं, जो उसके मन में जो भाव हैं, उनको दुनिया के सामने कहने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं, क्या कहते हैं? मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। क्या कहते हैं कवि कि मैं उसे खुशी, उसके जीवन में जो खुशी के उपहार हैं, जो खुशी के पल हैं, उनके साथ मैं इस संसार में फिरता हूँ, इस संसार में घूमता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। यहाँ पर कवि बताना चाहते हैं कि वो अपनी ही मस्ती में यहाँ पर घूम रहे हैं, इसलिए लोग उन्हें पसंद नहीं करते और वो भी इस संसार को पसंद नहीं करते हैं। वह अपनी ही कल्पनाओं रूपी संसार में जीता है। और आगे कवि कहते हैं, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। अर्थात ये जो जीवन है इसमें मैं केवल प्यार ही देखना पसंद करता हूँ और अपनी कल्पनाओं में, अपने सपन में मैं केवल एक अच्छे संसार की ही कामना करता हूँ। उसे प्रेम से भरा संसार अच्छा लगता है। इस प्रेम भरे संसार की ही कवि यहाँ पर कामना करते हैं, उन्हीं का वह सपन देखते हैं। आगे कवि कहते हैं, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। यहाँ पर कवि कहते हैं कि मैं अपने हृदय में आग जलाकर उसमें ही जलता रहता हूँ। अर्थात मैं प्रेम की जलन को स्वयं ही सहन करता रहता हूँ। सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जीवन में चाहे कैसी ही परिस्थितियाँ क्यों न आ जाएं, चाहे उनके जीवन में सुख हो, चाहे उनके जीवन में दुख हो, वो हर हाल में मस्त रहते हैं। अर्थात प्रेम की जो जलन है वो तो महसूस वो करते हैं, लेकिन जीवन में आने वाले सुख और दुखों को वो समान भाव से यहाँ पर स्वीकार करते हैं और अपने जीवन को मस्ती से जीते हैं। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। आगे कवि क्या कहते हैं? आगे कवि यहाँ पर बताना चाहते हैं कि यह संसार है, इसमें अनेक दुख हैं, अनेक आपदाएं हैं। यह संसार है, ये दुखों रूपी सागर है और लोग इसे पार करने के लिए अपने कर्मों रूपी नाव बनाते हैं। परंतु कवि का क्या मानना है? कवि का मानना है कि संसार रूपी ये जो सागर है, इसकी लहरों पर मैं तो मस्त होकर बहना चाहता हूँ, उसे संसार की कोई चिंता नहीं है। अर्थात कवि का यहाँ पर कहना है कि सुख हो चाहे दुख हो, वो समान भाव से अपना जीवन मस्ती में जी रहे हैं। उन्हें किसी प्रकार से भवसागर पार करने के लिए नाव बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो संसार रूपी लहरों पर मस्ती से बहते रहते हैं। उन्हें किसी प्रकार की भी कोई चिंता नहीं है। इस प्रकार हमने ये इस स्टंजे की, इस पद्यांश की व्याख्या की। अब हम देखेंगे इसका काव्य सौंदर्य या विशेष। विशेष में क्या हो जाएगा? पहला पॉइंट हो जाएगा, कवि ने प्रेम की मस्ती को यहाँ पर प्रमुखता दी है। यहाँ पर कवि ने व्यक्तिवादी विचारधारा
को दर्शाया है। व्यक्तिवादी विचारधारा कैसे कि संसार की परवाह वो नहीं करते हैं, केवल अपने ही जीवन में वो मस्त हैं। स्वप्नों का संसार में अनुप्रास अलंकार है। भवसागर और भवमोजों में रूपक अलंकार का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। भाषा कैसी है? खड़ी बोली का स्वाभाविक प्रयोग यहाँ पर हुआ है। तत्सम शब्दावली की बहुलता देखने को मिलती है और श्रृंगार रस की यहाँ पर प्रधानता है। इस प्रकार हमारा यह स्टेंजा भी पूरा हुआ। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।